नमस्कार, नवनी सर क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलती है आपको 6 to 12 एनसीईआरटी सोशल स्टडी की संपूर्ण जानकारी, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के लिए मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, तो हम आप तक और आप हम तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भक्ति सूफी परंपराएं, इसमें हम पढ़ेंगे आज उपभाग 7 उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। हमने अभी इससे पहले सूफी सिलसिला पढ़ा था, सूफी बात पढ़ा था, और इसके बाद हम 12वीं शताब्दी तक पहुंच चुके थे। तो 12वीं शताब्दी का अब अंत आने वाला है और अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। देखिए, प्रकृति का नियम होता है, कोई प्रभावशाली होता है तो वो हमेशा नहीं रहता है, एक बिंदु तक वो बढ़ता है और उसके बाद फिर वो घटना प्रारंभ हो जाता है। चाहे कोई साम्राज्य हो, चाहे कोई वंश हो, चाहे कोई धर्म हो, एक चरम बिंदु तक पहुंचता है। सर्वश्रेष्ठ या शिखर पर पहुंचने के बाद निश्चित है कि उसका फिर ढलान शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे उत्तरार्ध की ओर बढ़ने लगता है। तो सूफी मत जो था, सूफीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चूँकि हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का हमारा प्लेटफॉर्म है वो भारत उपमहाद्वीप में पढ़ रहे हैं, भारत नामक उपमहाद्वीप में क्या क्या हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ जब चिश्ती यहाँ आए तो 12वीं शताब्दी के अंत तक ये बहुत प्रभावशाली थे, इनका अधिक प्रभाव था चिश्तियों का। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने न केवल भारतीय रीति रिवाजों को अपनाया, नहीं, भारत की को में अपने आप को ढाला, बल्कि यहाँ के परंपराओं और रीति रिवाजों को भी अपना लिए। जैसे यहाँ आए वो, तो इन्होंने भारत के अनुसार, जैसे भारत की रीति रिवाज थी, भक्ति की परंपराएं थी, इनके अनुसार तो ढाल लिया। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ की भक्ति परंपराओं को भी अपना लिया। जब भक्ति परंपराओं को अपनाया तो इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारत नामक उपमहाद्वीप में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती लोग 12वीं शताब्दी के अंत तक बहुत प्रभावशाली हो गए थे। चिश्ती खनकाह में जीवन, अब हमारा इसका अगला वो है 7.1 चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह का मतलब तो समझ में आता है आप लोगों को, समुदाय, एक समूह जो एक जैसी विचारधारा पर चलता है। तो यहाँ ये कौन सा समूह हो गया? चिश्ती समूह। और ये सूफियों से हटके थे, सूफियों के विरुद्ध थे। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। यानी इसमें क्या था, जो खानकाह था यानी समुदाय, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हम पढ़ रहे हैं भक्ति, लेकिन यहाँ सामाजिक बात आ जाती है। चूंकि भक्ति करने वाले, भक्ति को मानने वाले भी तो सामाजिक लोग ही होते हैं, समाज नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हमें देखना है, जो खानकाह होते थे वो सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु होते थे। जितनी भी प्रथाएं, जितनी भी रूढ़ियाँ, जितनी भी परंपराएं होती थी, खानकाह से ही चलती थी। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम है यहाँ पर? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख शब्द कहाँ का है? इसका अर्थ क्या होता है?
क्या कहना चाह रहे हैं? यानी शेख एक ऐसे व्यक्ति को कहते थे, धार्मिक समुदाय का एक प्रमुख व्यक्ति होता था जो संपूर्ण समुदाय पर नियंत्रण रखता था। शेख का मतलब ये था, और ये अरबी शब्द था। शेख शब्द अरबी है, और जो शेख होते थे वो खानकाह पर नियंत्रण रखते थे, मतलब पूरे समुदाय को अपने काबू में रखते थे, कंट्रोल में होता था पूरा समुदाय, शेख जो हुआ करते थे। अब यहाँ शेख तो वो हो गया, शेख का मतलब तो हो गया क्या, खानकाह पर नियंत्रण रखने वाले, लेकिन थे कौन जे? निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती समुदाय से थे, चिश्ती खानकाह से थे। समुदाय मीन्स खानकाह, और वो चिश्ती खानकाह से थे। 14वीं शताब्दी की बात है, ये कब की बात है? 1200 से के अंत में थे, अब 14वीं शताब्दी की बात है, यानी कि 14वीं शताब्दी। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यानी एक खानकाह बना था उस समय, और कहाँ था ये? जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। कहाँ था ये? दिल्ली शहर की बाहरी सीमा, दिल्ली के बॉर्डर पर यमुना थी उस समय, अब तो यमुना जी बीच में आ गए। बाहरी सीमा यानी ग्यासपुर, जो यमुना नदी के नज़दीक था, वहाँ पर खानकाह था। खानकाह का मतलब एक समुदाय था, उसका केंद्र था समुदाय का। और ये इसके शेख कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। यहाँ कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, बहुत से छोटे कमरे बने थे और एक बड़ा हॉल, जिसको जमात खाना कहा जाता था। जमात खाना का मतलब जहाँ एक इनकी जमात होती है, एक पार्टी, और खाना मतलब जहाँ जमात आकर के रुक सके, उसको जमात खाना कहा जाता था। बड़ा हॉल होता था, बहुत सारे कमरे बने होते थे खानकाह में, यानी ग्यासपुर में। निजामुद्दीन औलिया इसके शेख थे, और दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यानी यमुना नदी के पास में ग्यासपुर में एक खानकाह बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे कमरे और एक बहुत बड़ा हॉल, जिसको जमात खाना कहा जाता था। सहवासी और अतिथि रहते थे इसमें, सहवासी और अतिथि रहते थे। सहवासी मतलब साथ निवास करना, सहवासी, और अतिथि रहते थे। अतिथि मतलब कभी कोई आ जाता है उस चिश्ती संप्रदाय का व्यक्ति, तो उसको वहाँ ठहराया जाता था, और सहवासी जो उनके साथ निवास करते और उपासना करते थे। क्या करते थे? उपासना करते थे। जो उनका चिश्ती संप्रदाय बोलता था किस प्रकार में उपासना कर रहे, उसके अनुसार वो उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, जो सहवासी होते थे, सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। सेवक भी थे और अनुयायी थे, यानी जो सहवासी रहते थे वहाँ उनके साथ में निवास करते थे, वो कौन कौन थे? शेख का परिवार था, और सेवक भी थे और अनुयायी हुआ करते थे। परिवार, सेवक और अनुयायी। अनुयायी को क्या कहा जाता है? मुरीद। अनुयायी थे यानी कि मुरीद हुआ करते थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, और शेख कहाँ रहते थे? शेख, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये कहाँ रहते थे? शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जिससे वो सब लोगों को देख सकें वहां से। जहां वह मेहमानों से सुबह शाम
मिला करते थे और मेहमानों जो भी वहाँ अतिथि आ जाते थे या सहवासी जो भी आते थे उनसे सुबह और शाम मिलते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था, एक आंगन होता था, जो खानकाह बना होता था उसका एक गलियारा बना होता था और आंगन एक गलियारे से घिरा होता था, चारों तरफ एक गलियारा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। उस खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय जब मंगोलों ने आक्रमण किया हमारे देश पर तो पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ले ली। पड़ोसी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने कहाँ पर? खानकाह में शरण ले ली, क्योंकि खानकाह चारों ओर से दीवार से घिरा था, यहाँ आक्रमणकारियों के आने की संभावना कम थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई खानकाह में क्या थी? तो एक से एक छोटे कमरे में रहते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। ये खानकाह का वर्णन है। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। खानकाह को एक दीवार से घेरा गया था। यानी चारों ओर एक दीवार बना दी गई थी। और एक बार जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो आसपास के लोगों ने वहां आकर के शरण ले ली थी, क्योंकि उसमें जो सुरक्षात्मक दीवार थी इस कारण उन्होंने शरण ली थी। यहां एक सामुदायिक रसोई, यहाँ एक सामुदायिक मतलब खानकाह की एक सामुदायिक रसोई जिसको लंगर कहते हैं। लंगर को इनकी भाषा में फुतूह, फुतूह क्या होती है? बिना मांगी खैर। भिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो मांगनी पड़ती है और एक बगैर मांगे मिल जाती है। तो जो मांगते हैं उसको खैरात और जो मांगते नहीं है वो फुतूह कहलाती है। उसमें कोई भी व्यक्ति खानकाह में पहुंच जाता था तो उसको बगैर मांगे उस लंगर से, सामुदायिक जो रसोई थी लंगर था, उससे उनको भोजन मिल जाता था। फुतूह यानी बिना मांगी खैर। आपने देखा होगा बहुत सारे धार्मिक सामुदायिक केंद्र होते हैं, उन पर लंगर चलता है, भोजन व्यवस्था होती है आने वालों के लिए। अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं होती। कुछ जगह तो कुछ धनी लोग जा कर के वहाँ कह देते हैं 2 महीने के लिए लंगर हम चलवाएंगे, जितना भी खर्च आएगा। कुछ व्यापारी लोग होते हैं 2 महीने के लिए लंगर हम चलवाएंगे, ऐसी व्यवस्था होती है। कुछ जगह चंदा से चलता है। चंदा मतलब उसके जो अनुयायी होते हैं वो मोहल्ले में गली में लोगों से जा कर के चंदा इकट्ठा करते हैं लंगर के लिए। और कुछ जगह क्या होता है, कुछ जगह चंदा के अलावा भी, जैसे जो भोजन करते हैं उनसे एक न्यूनतम राशि ले ली जाती है, कम से कम पैसा ले लिया जाता है। लेकिन ये जो इनका खानकाह का लंगर था, निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी दिल्ली के बाहरी सीमा पर ग्यासपुर में, उस खानकाह का जो लंगर था वो बिन मांगी खैर यानी फुतूह पर चलता था। लोग अपने आप दे जाते थे, मांगा नहीं जाता था लंगर चलाने के लिए। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर,
यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। यानी सुबह से लेकर के देर रात तक यहाँ का एक सिलसिला चलता था। सुबह से देर रात तक यहाँ कौन कौन लोग आते थे और किन किन कार्यों के लिए आते थे? सब तबके के लोग आते थे, सभी प्रकार के। हिंदू भी होते थे इसमें, चूंकि इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के व्यवहारों को अपनाया था, भक्ति परंपराओं को अपनाया ही नहीं था बल्कि उन व्यवहार में अपने आप को ढाल भी लिया था। भारत में ढल भी गए थे ये, यहाँ के व्यवहारों को भी अपना लिया था। तो यहाँ के जो भी लोग होते थे, किसी भी तबके के हों, वो सब उनके पास जाते थे। कोई तावीज़ के लिए जा रहा है, कोई अपनी समस्याओं को लेकर जा रहा है, जिन लोगों को जो जो समस्याएं होती थी उसके लिए वहाँ पहुँच जाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया के पास। सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर, हिंदू, जोगी, कलंदर, यहाँ अनुयायी बनने या तो वो काहे के लिए आते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी बन जाते थे, मुरीद बन जाते थे। तो यहाँ अनुयायी बनने, यहाँ अनुयायी बनने या तो वो आते थे यहाँ अनुयायी बनने या फिर इबादत करने। इबादत जानते हो, प्रार्थना से कहते हैं। इबादत करने, ताबीज़ लेने, ताबीज़ जानते हो, गले में पहन ली जाती है, कहा जाता है इसमें किसी विशेष देवता का आशीर्वाद है। ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। अगर आपस में किसी में झगड़ा भी हो जाता था तो शेख की मध्यस्थता के माध्यम से उस झगड़े को निपटा लिया जाता था। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी, एक अमीर हसन सिजजी थे, और अमीर खुसरो जैसे कवि, अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, इनकी पहेलियाँ बहुत फेमस है। अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, ये इनके दरबार में रहते थे, जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, ये क्या लिखते हैं? यानी कौन कौन? अमीर हसन सिजजी, जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, ये तीन लोग। अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, ये महाकवि में कवि थे, पहेलियाँ इनकी फेमस हैं। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ऐसे लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए उनके बारे में लिखा है। किसके? निजामुद्दीन औलिया के बारे में। वो क्या लिखते हैं?
वो कहते हैं शेख के सामने झुकना, यानी निजामुद्दीन औलिया के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, जो उनसे मिलने आते थे उनको पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन, जो निजामुद्दीन औलिया से दीक्षा ले लेते थे, उनके मुरीद या अनुयायी बन जाते थे, उनके सर को मुड़ा दिया जाता था। सर के मतलब सर के बाल मुड़ा दिए जाते थे, सर का मुंडन, तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। इन इतनी सारी बातें, लोगों को पानी पिलाना, अमीर खुसरो के सामने झुकना, और जो दीक्षा ले लेते थे, अनुयायी बन जाते थे, उनको क्या होता था, सिर के बाल मुंडित करवा दिए जाते थे उनके। और यौगिक व्यायाम, जिसको हम आज योगा कहते हैं, ऐसा व्यायाम कराया जाता था। इससे पता चलता है कि चिश्ती खानकाह ने हमारी भारत उपमहाद्वीप की स्थानीय परंपराओं को अपना लिया था। शेख ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया। निजामुद्दीन औलिया जी ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। अब तो क्या किया शेख ने, निजामुद्दीन औलिया ने अपने बारिश बना ली। देखिए, जब व्यक्ति एक उम्र पार कर जाता है और उसकी उम्र ढलान पर होती है तो उसको चिंता होने लगती है। हमने अपने जीवन में भर जो ये सब इकट्ठा किया है, इसको अब हम देके किसको जाएंगे। वो समझ लेता है कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो कभी भी आ सकता, तो हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, वारिस कौन होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जी ने अपने वारिसों का चयन किया, और वारिस कौन बनता है, विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा होता है, जो हमारे अनुसार चल सके, वो वारिस कहलाएगा। तो उन्होंने अपने वारिसों का चयन किया, और वारिसों का चयन करने के बाद उनसे कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आप ऐसे ही और खानकाह बनाओ। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। और जब उनके खानकाह देश के कोने कोने में बन गए, हर जगह बना दिए गए, तो चिश्तियों के उपदेश, जो चिश्ती हुआ करते थे, चिश्ती समुदाय के लोग होते थे, उनके उपदेश, उनके व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों तरफ फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। उनकी दरगाह पर, यानी दरगाह कहाँ बनी होगी, अगर एक प्रश्न आएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ बनी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, दिल्ली ग्यासपुर, दिल्ली ग्यासपुर। और पूरा वर्णन तो हम बता ही चुके, दिल्ली की बाहरी सीमा यमुना नदी के पास ग्यासपुर नामक स्थान पर एक खानकाह बनी है, जहाँ पर के शेख कौन है, निजामुद्दीन औलिया। अब तो उनकी वहाँ दरगाह बन गई, और उनके जो अनुयायी थे वो तीर्थ स्थान समझकर वहाँ आने लगे। आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लोग जाते हैं, जो उनके अनुयायी हैं। अब हम पढ़ेंगे चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। जियारत और कव्वाली तो आपने सुनी होगी। इसमें जो भी चिश्ती रहे बताया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे चिश्ती, जियारत और कव्वाली। जियारत तो जानते हो क्या होती है, प्रार्थना। और कव्वाली, कव्वाली के माध्यम से उनकी जियारत और प्रार्थना हो जाती थी। बहुत सारे कव्वाल हुए, जैसे कवि होते थे वैसे कव्वाल होते थे, और चिश्तियों की दरगाह पर जाकर के कव्वाली होती थी। आज आपने नाम सुना होगा अजमेर। अजमेर में जो दरगाह बनी है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और उस दरगाह पर आप लोग जाओगे तो कव्वाली के लिए एक अलग मंच है, वहाँ कव्वालियाँ होती ही रहती हैं।
चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। भारत में या इस उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला अर्थात अभी हम यहाँ देख रहे थे शेख निजामुद्दीन औलिया की हमने देखा था, जो कि दिल्ली में इनकी दरगाह है। ये शेख हुआ करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने अनुयायी निश्चित किए और इन अनुयायियों को, अपने मुरीदों को भारत के विभिन्न क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा, जहाँ से इनका यश, चिश्तियों के विचार, इनके प्रचार लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से चिश्ती के खानकाह रहे हैं। सबसे पहले 5 चिश्ती प्रचारकों के, चिश्तियों के दरगाह और उनके बारे में लिखा है कब से कब तक इन्होंने क्या किया। सबसे पहले नंबर पर आते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी मृत्यु 1235 में यानी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आ गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। दुनिया में इनकी दरगाह पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों मुरीद आते हैं इनसे जियारत करने के लिए और इनसे बरकत मांगने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद को बरकत कहा जाता है। तो यहाँ लोग आते हैं लाखों। सबसे बड़ी अगर दरगाह देखी जाए चिश्तियों में तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। दूसरे आते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी भी 1235 में मृत्यु हो गई थी और इनकी दरगाह दिल्ली में। तीसरे नंबर पर आते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी मृत्यु 1265 में हुई थी और इनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में अजोधन नामक जगह है, वहाँ पर है। और इनका एक बार नाम फिर देख लें आप, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर। इसके बाद चौथे सूफी संत हैं, इनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। इनकी दरगाह दिल्ली की बाहरी सीमा, जहाँ यमुना बहती है और यमुना के पास ग्यास नदी के किनारे ग्यासपुर में है और इनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। हम ग्यासपुर ना लेकर केवल दिल्ली लिख दें चलेगा। इसके बाद शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, इनका तो नाम ही दिल्ली से जुड़ा हुआ है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, इनकी मृत्यु 1356 में और इनकी दरगाह दिल्ली में। तो कुल मिलाकर 5 सूफी संत हैं। 5 में से 3 संतों की दरगाह आपको दिल्ली में दिखाई दे रही है। शेख एक की अजमेर में है, जिनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी अजोधन पाकिस्तान में। 5 में से 2 बाहर हैं, एक अजमेर में और एक अजोधन पाकिस्तान से दिल्ली। यहाँ एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, दातागंज बख्श की कहानी। इस बॉक्स में दातागंज बख्श की एक कहानी है। थोड़ा सा हम इस कहानी पर नजर डालेंगे। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, यानी ये 1039 ईस्वी की बात है, और उनका नाम था अबुल हसन अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे। गजनी के पास में हुजविर नामक जगह होगी, वहाँ के ये रहने वाले था। इसलिए इनका नाम भी अबुल हसन अल हुजविरी, चूँकि पहले कुछ नाम ऐसे हुआ करते थे जिसमें जन्म स्थान भी जोड़ा जाता था। चूँकि हुजविर के ये थे तो इनका नाम आ गया अबुल हसन अल हुजविरी। उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंध नदी पार करनी पड़ी। तुर्क सेना ने उनको कैदी बना लिया था और उनको सिंध नदी पार करने के लिए जाना पड़ा। वह लाहौर में बस गए और जाकर के कहाँ बस गए? लाहौर। और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था कश्फ उल मजहूब। कश्फ उल मजहूब। कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब यानी ये अबुल हसन अल हुजविरी की किताब थी और इन्होंने किताब लिखी, इसका नाम है कश्फ उल महजूब, यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी। इसका मतलब है पर्दे वाले की बेपर्दगी। जिसके पास पर्दा होता है वही तो बेपर्दा होता है। जिसके पास पर्दा ही नहीं वो क्या बेपर्दा होगा? जिसके पास पर्दा होगा वही तो बेपर्दा होगा। जिसके पास पर्दा ही नहीं वो बेपर्दा काहे के लिए होगा? हमारे हिंदी साहित्य में एक कहानीकार है जिनका नाम है यशपाल। उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है, पर्दा।
हम किसी दिन इस पर्दा पर आपको बताएंगे। तो कस्फ उल महजुब का आशय हुआ पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। तसव्वुफ का मायना बताया गया है और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया। हुजमिरी की 1073 में मृत्यु हो गई थी, इनकी 1073 में मृत्यु हो जाती है और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था उनको? लाहौर में उनको दफना दिया गया था, क्योंकि लाहौर में आके बस गए थे वहाँ से आकर के। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई। सुल्तान जो गजनी के पहले जो सुल्तान थे, चूँकि ये गजनी के पास के तो रहने वाले थे, तो वहाँ के जो सुल्तान थे उनके पोते ने इनकी दरगाह बनवा दी थी। मज़ार पर, मज़ार कहते जहाँ इनको दफनाया गया था, वहाँ एक दरगाह बनवा दी। दरगाह का मतलब होता है दरबार। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। जब भी उनकी बरसी होती थी, यानी उर्स होता था, तो उनके अनुयायी वहाँ आकर के एक तीर्थ की तरह वहाँ आते थे। आज भी हुजमिरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। आज उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है।